माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान। हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान, माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीबी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीबी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान। हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश है गए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश है गए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश है गए। नक्श पाए मुस्तफा पे आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। आज का ये खूबसूरत सुलह नादिया मुशायरा कामयाबी के हिसार से निकलकर मकबूलियत के ऐवान में दाखिल हो गया है। जनाबे शराफत बिस्वानी साहब अपना खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे थे और आज के इस खूबसूरत सुलह नादिया मुशायरे को कामयाबी के एक नई जहत से आशना फरमा रहे थे। कामयाबियों की बुलंदियां आसमानों से बातें कर रही थी और आज का ये खूबसूरत सुलह नादिया मुशायरा यहीं पर खत्म होता है। और जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आज का दूसरा मौजू है, दूसरा उन्वान है, उसमें मुकर्रिर हरदिल अजीज मुकर्रिर शीरी बयां लाखों मुसलमानों के दिलों की धड़कन आलम इस्लाम के अजीम मुबल्लिग मुकर्रिर मुहद्दिस और हर एतबार से कह लीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेपनाह खूबियों का हामिल बनाया है। दार्जिलिंग बंगाल की सरजमीन से सफर करके आज वारिस नगर की सरजमीन पर आप जैसे बाज़ौक़ सामीन की समाअतों से मुलाकात करने का शर्फ हासिल करते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादुल नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, यकीन माने पूरे मुल्क भर में जहां कहीं भी जलसों की तरतीब मुरतब होती है या खिताबत के हवाले से जिस शख्सियत की तलाश होती है तो अरकान कमेटी और अरकान जलसा के ज़हनो फिक्र और हाशिए पर जो पहला नाम खिताबत के हवाले से दस्तक देता है तो हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादुल नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया का है। मैं आपसे इंतहाई अदब के साथ इन चार मिसरों की रोशनी में गुजारिश कर रहा हूँ कि अबू बकर का मजबूत जिगर बोल रहा है, फारूक के लहजे का शरर बोल रहा है और फारान की चूटी से जो तकरीर हुई थी अब तक उसी लहजे का असर बोल रहा है। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فآثروا ما يبقى على ما يفنى، أو كما قال عليه
सलातु व सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तगफिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लम। ये दुनिया भी अजब सराए फानी देखी हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा जो जाके न आए वो जवानी देखी न किसी की आँख का नूर हो न किसी के दिल का करार हो जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ मेरा रंग रूप बिगड़ गया मेरा यार मुझसे बिछड़ गया जो चमन खज़ां से उजड़ गया मैं उसी की फसले बहार हूँ जो चमन खज़ां से उजड़ गया मैं उसी की फसले बहार हूँ। बड़ा खूबसूरत जलसा मजमा छोटा हौसले से बड़ा दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह कबूलियत के फैसले फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधे बुढ़ापे में जाकर के सुधरेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह बाईपास गए हैं लेकिन अभी बहुत दूर तक इम्तिहान जारी रहेगा। 3 सवाल हैं पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह ने जन्नत क्यों रखी है ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है गरीबों के पास कौन सी दौलत है। कोई दौलत तो है नहीं न रुपया है न पैसा है न जमीन है न जायदाद है लेकिन आपको अगर पता हो जाएगा तो आप सोचेंगे यार अमीर से बेहतर गरीब ही होते तो अच्छा होता। अमीर से बढ़कर के दौलत गरीब के पास है वो कौन सी दौलत है ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है गोद का बच्चा पैदा होते ही दुनिया छोड़ करके चला गया बच्चे का कसूर क्या था गुनाह क्या था। आते ही बच्चा दुनिया छोड़ करके चला गया माँ बाप रो रहे हैं और माँ बाप पर सितम हो रहा है कि करम हो रहा है। ये आखिरी सवाल है सुनने के लिए तैयार है जोश के साथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह 12 बज जाने के बाद भी आपके चेहरे पर 12 नहीं बजा ये दलील है कि आप मोहब्बत से सुन रहे। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ने जन्नत क्यों रखी इसका जवाब दिया कि दुनिया में खुदा का दीदार होता ही नहीं। अल्लाह ने जन्नत इसलिए रखी ताकि सारे बंदों को खुदा का दीदार नसीब हो जाए। फकीर के पास कौन सी दौलत है अमीर के पास सारी दौलत है जमीन जायदाद मकान दुकान सब कुछ अमीर के पास गरीब के पास तो कुछ है नहीं। तो लिखा कि गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर से भी बढ़कर के है। जब खुदा के पास वो पहुंचेगा तो खुदा कहेगा तुमसे कोई हिसाब नहीं होगा तुम गरीब हो बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब वो तेजी के साथ निकलने लगेगा तो खुदा रोक ले अरे अकेले जाओगे ये तो बताओ जब बदन में कपड़ा नहीं था कौन पहनाता था। जब सर छुपाने के लिए छत नहीं थी तो कौन देता था। जब भूख लगती थी कौन खिलाता था। बगल में एक अमीर था मेहरबान होता था तो खिला देता था कपड़ा पहना देता था। तो अल्लाह फरमाएगा अकेले जन्नत में मत जाओ उस अमीर को भी लेकर के जाओ जो दौलत गरीब के पास है वो अमीर के पास भी है। तीसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा तेजी के साथ निकल जाएगा। एक खूबसूरत सवाल कि बच्चा पैदा होते ही आंख खोलता है उसके बाद उसकी आंख बंद हो जाती है जनाजा उठ जाता है माँ बाप उधर रोते रहते। अल्लाह को ऐसा करके क्या मिलता है। आपको जो राज सुनाने के लिए जा रहा है आपका दिल बहुत मजबूत होगा। अल्लाह के यहाँ एक कोटा है
बेहिसाब लोग जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ने उस कोटे में इस बच्चे को रखा। दुनिया में इसलिए आया कि नाम खाते पर चढ़ गया, दुनिया छोड़ करके गया इसलिए कि उस कोटे में दाखिल हो गया, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। और माँ बाप ने आंसू बहाया, सबर किया, सबर के बदले अल्लाह माँ बाप को जन्नत दे रहा है। न उस पर सितम किया, न इस पर सितम किया। जिंदगी क्या है एक थरकता, जिंदगी क्या है एक थरकता हुआ नन्हा पौधा, एक ही झोंका जिसे आके बुझा देता है, एक ही झोंका। या तो फिर मज़दो गम का एक थरकता सो, या तो फिर मज़दो गम का एक थरकता सो, पल झपकना जिसे मिट्टी में मिला देता है, पल झपकना। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह खुदा के लिए जिएंगे और मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा खुदा की मेहरबानी और अपनी नादानी के हवाले से सुना रहा हूँ। 3 मिनट में गुजर जाएगा। मैं आपको बोल चुका हूँ कि जलसा में जितना वक्त आप दे चुके हैं वो बहुत ज्यादा वक्त था। अब जो जलसा में वक्त बाकी रह गया वो बहुत थोड़ा है। हाथी पास हो चुका है, तुम पसीदी एक झटके में इंशाअल्लाह पास हो जाएगा। आप देखेंगे जो लोग बकरी पालते हैं उसके यहाँ एक से ज्यादा बच्चे होते हैं और बकरी भी एक से ज्यादा होती है। चाय भी लेते रहिए, इधर भी ध्यान दीजिए, वरना चाय के चक्कर में जलसा वाय हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक से ज्यादा बकरी का बच्चा होता है, एक से ज्यादा बकरी होती है। जब बकरी निकलती है बच्चे को छोड़ करके बाहर, तो बच्चे को घर में रखा जाता है, बकरी बाहर चली जाती है। जब वापिस बकरी आती है तो हर बच्चा अपनी माँ की तरफ भाग रहा है। एक से ज्यादा बच्चा, एक से ज्यादा बकरी, नया बच्चा अपनी माँ को पहचानता है, अपनी माँ की तरफ भागता है। 1000 बच्चे में हर बच्चे को अपनी माँ की पहचान होती है। हम बचपन से 55 में आ गए, खुदा की पहचान नहीं, उस बकरी के बच्चे से भी हम बच्चे रहे। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। दूसरे का बच्चा, आप अगर उसको पैसा देंगे तो वो बाप का मुंह देखेगा, पैसा पकड़ता नहीं। बाप का मुंह क्यों देख रहा है, ये राज आपको बता रहा है। बाप का मुंह देख रहा है इसलिए कि बाप की इजाजत है कि नहीं। अगर बाप ने सर हिला दिया तो बच्चा पकड़ लेता है, बाप ने अगर सर नहीं हिलाया तो बच्चा नहीं पकड़ता है। हमारा नादान बच्चा पैसा पकड़ने से पहले बाप की मर्जी मालूम करता है। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले खुदा की मर्जी मालूम नहीं करते। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मुनकिर था, वो बोला कि खुदा भी कैसा है, खुदा की खुदाई भी कैसी है। कद्दू का पेड़ छोटा होता है, इतना बड़ा फल दे देता है, और आम का दरख्त इतना बड़ा होता है, फल इतना छोटा। कैसा खुदा, कैसी खुदा। दोपहर में खाना खा करके पेड़ के नीचे सोया, आम का दरख्त था, आम का फल ऊपर लगा हुआ था, वहां से टूट करके जो गिरा तो एक आंख फूट गई। तो कहता है मालिक तेरा बहुत बड़ा करम है, ये तो फल छोटा था, दरख्त बड़ा था, एक आंख फूटी। अगर कद्दू के बराबर फल होता तो ये सर चकनाचूर हो जाता। करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था, उसे अपना माबूद सबने कहा था। मगर आके दुनिया में भूला है इंसान, न कुछ याद इसको रहा है तो पैमान, न कुछ याद इसको रहा है तो पैमान। वो माँ बाप से मेहरबान है ज्यादा, हमारा मुहाफिज
करो याद हमारा मुहाफिज निगहबान ज़ियादा, करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था, उसे अपना माबूद सबने कहा था। मगर आके दुनिया में भूला है इंसान, न कुछ याद उसको रहा है दो पैमा। वो माँ बाप मेहरबान है ज़ियादा, हमारा मुहाफिज निगहबान ज़ियादा, करो याद। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए मुद्दा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए इंतहा देखिए। सीरत के हवाले से पैगाम एक वादा आपसे लेना चाहता हूँ कि जिंदगी भर खुदा को याद रखेंगे, इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजे की नमाज मस्जिद में होती है, एक तो हम भूल रहे हैं, आप लोग भी भूल रहे हैं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में सीरत के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ। एक रात सुनिए, सोने का सिक्का आप हाथ में लेकर के रगड़िए। सोने का सिक्का, अभी आपको चांदी का जेवर दे रहे थे, शायर को अंगूठी पहना रहे थे, उस चांदी को अगर अंगूठी हाथ में आपके है और घर में औरत का जेवर है तो हाथ में दे करके उसको रगड़िए, रगड़ करके नाक से लगाइए, आपको बदबू आए। सोने का जेवर है, सोना है, चांदी है, हाथ में लेकर के आप उसको रगड़ते हैं और नाक से लगाते हैं तो बदबू आती है। हजरत नानोतवी ने लिखा कि सोने में कितनी बदबू है, आपने हाथ से रगड़ करके नाक से लगाया तो नाक में बदबू आ गई। इसलिए सोना और रुपया पैसा जेब में रहे, दिल के अंदर ना उतरे। अगर सोने की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत दिल के अंदर उतर गई तो दिल इसी तरह बदबूदार हो जाएगा। एक रात सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। हमारे नबी गरीब थी, खदीजा मालदार, मालदार औरत ने गरीब नौजवान से निकाह क्यों किया? आदत के खिलाफ है। मालदार औरत मालदार से निकाह करती है, मालदार अगर औरत हो तो गरीब से निकाह नहीं करती। हजरत खदीजा ने अमीर हो करके हमारे नबी गरीब से निकाह क्यों किया? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। लिखा है किताबों में कि खदीजा को पता था यह आखिरी नबी का जमाना है और उन्होंने आंख से नौजवानों को ढूंढना शुरू किया कि कौन आखिरी नबी हो सकता है, कौन जवान है समाज में जो आखिरी नबी हो सकता है। तो देखा 99 को देखा, किसी पर नजर नहीं गई। 1000 को देखा, किसी पर नजर नहीं गई। मक्के में गई, मक्के में नजर नहीं आया। मक्के से बाहर गई, मक्के से बाहर नजर नहीं आया। एक नौजवान सिर्फ नबी की खूबी रखता था, आखिरी नबी की सिफत रखता था, वो मोहम्मद पर गई। इस ख्याल से निकाह कर लिया मालदार होकर के कि यही जवान आगे चल करके नबी होगा। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस जलसे की खूबी ये रही कि इसमें माल बहुत रहा, माला नहीं रहा। बहुत सारे जलसों में देखता हूं कि माला ज्यादा पहनाते हैं, माल ज्यादा बचा। खैर माशाल्लाह, बेमिसाल आप लोगों ने वक्त की कुर्बानी भी दी है, माल की भी कुर्बानी दी है। अल्लाह इस कुर्बानी को, दोनों कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमाए। बेटी का बाप माला लेकर के आया, अपनी बेटी के गले में डाल दिया, मुबारक, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने पूछा कि अब्बा हुजूर कैसा रिश्ता मिला? कहा लड़का सोनार है, सोने की दुकान है,
अगर उससे तुम्हारा रिश्ता हो गया तो वो तुमको जेवर पहनाएगा, नाक में अलग पहनाएगा, कान में अलग पहनाएगा, गले में अलग पहनाएगा, जेवर से तुमको बोझल कर देगा। सुभान अल्लाह, रिश्ता बड़ा मंजूर हुआ है, बड़ा अच्छा मिला है, लाखों में एक रिश्ता। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर एक सवाल है, जिस लड़के का रिश्ता आप लेकर के आए उसके सर पर टोपी है? कहा बेटी जुमा जुमा। उसके बाद कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के का रिश्ता आप लेकर के आए हो उसके चेहरे पे दाढ़ी है? कहा दाढ़ी अभी रखने की क्या जरूरत है, शादी हो जाएगी फिर दाढ़ी रखेगा। कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के का रिश्ता आप लेकर के आए उसके हज किया? जब सब चीज से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा, अभी क्या जरूरत है। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं वो खुदा का नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो नबी का नहीं, जिसने पैसा होने के बावजूद, दौलत होने के बावजूद नबी की ज़ियारत नहीं की, मक्का नहीं गया, हज नहीं किया, अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं नबी की सुन्नत चाहिए। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश है गए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश है गए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश है गए। नक्श पाए मुस्तफा पे आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। हमारी तरफ से दाढ़ी हमारे वालिद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से दाढ़ी हमारे वालिद रखेंगे। कहाँ हैं आप, पिंडाल में हैं या ससुराल? सब पता चल रहा है। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपको सुना रहा हूँ। आप देखेंगे जब गाड़ी चलाएंगे आप, तो जब 4 लाइन में जाएंगे, आगरा एक्सप्रेस में जाएंगे, तो उसमें बोर्ड पर आएगा कि जीवन ही जल है, मतलब जहां पानी वहां जिंदगानी। आज बोर्ड पर साइंसदान लिख रहे हैं कि जहां पानी है वहां जिंदगानी है। कुर्बान जाइए, कुरान पर 1400 साल पहले लिख दिया कि कायनात की कोई चीज पानी के बगैर है। अल्लाह, दुनिया की तहकीक आज है कि ये चांद और ये सूरज जो आसमान में है, इनका आपस में कैसा रिश्ता है, माँ बेटे का। जैसे बच्चे को माँ से दूध मिलता, उसी तरह चांद को सूरज से रोशनी मिलती है। जैसे माँ और बेटे का रिश्ता होता है, उसी तरह चांद और सूरज का रिश्ता। कुर्बान जाइए कुरान पर। कुर्बान ने 1400 साल पहले लिखा कि सूरज औरत की तरह है, मुअन्नस है, चांद मर्द की तरह है, मुज़क्कर है। उनकी तहकीक आज पूरी हो गई। कुरान 1400 साल पहले तहकीक करके बैठ गया। एक लड़का किसी लड़की के पीछे जा रहा, लड़की भी उसके पीछे जा रही है। तो लड़की ने पलट करके देखा लड़का आ रहा है, तो लड़का बोलता है ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, देखने की चीज तो ये लड़की, इसलिए घर में था, घर से बाहर निकल करके यहाँ पे। लड़की उससे ज्यादा कुरान की पढ़ी लिखी थी। उसने अगली आयत पढ़ दी, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से अल्लाह की पनाह चाहता। तो लड़का अपनी सुबकी निकालने के लिए कुरान की आयत का सहारा लेकर के कहता है, नुरीदु अन नाकुला मिनहा व ततमइन्ना कुलूबुना, हम तो तुम्हारे आशिक, हम तो तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं। तो लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, उसने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर महर दिए हुए, बगैर पैसा खर्च किए हुए, निकाह किए हुए फायदा थोड़ा उठा सकता। तो लड़का बोलता है वल्लज़ीना ला यजीदून निकाहा,
मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो लड़की कहती उलाई का नाम बदून, बे पैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं है, जाओ निकलो रास्ता लस्ता। अब लड़का जब जाने लगा तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, बद्दुआ दे करके जा रहा है कि तुमने आशिक की कोई कदर नहीं की, लानतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, उसने कुरान की आयत पढ़ करके जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मुझ पर सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल डबल लानत है। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आखिरी पैगाम बड़ी तेजी के साथ ज़मान की रफ्तार बता रही है कि आप मोहब्बत से सुन लें, अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम, जनाजा आ गया, होने का नाम ही नहीं। इमाम साहब ने 5 मिनट समझाया, बच्चा मान नहीं रहा है। इमाम साहब ने 10 मिनट समझाया, बच्चा मान नहीं रहा है। इमाम साहब ने 15 मिनट समझाया, बच्चा मान नहीं रहा है। इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा, बेटा पहले नमाज़े जनाजा तो पढ़ाने दो, उसके बाद जी भर के अपने अपने बाप के जनाजे पर रो। तो बच्चा बोला, इमाम साहब पहले ये तो पूछ लो कि मैं बेतहाशा क्यों रो रहा हूँ। मैं बाप के जनाजे पर नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बाप उठ गया, मेरे सर से बाप का साया उठ गया इसलिए रो रहा हूँ। मैं जनाजे पर नहीं रो रहा हूँ, अपने आप पर रो रहा हूँ। मेरे बाप ने दुनिया की दौलत खर्च करके मुझको दुनिया की तालीम दी, दीन की इतनी तालीम नहीं दी है कि बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है मैं नमाज़े जनाजा पढ़ा सकूं। मैं तो जनाजे पर नहीं, अपने आप पर रो रहा हूँ। हजरत उमर की अदालत में बाप बेटा दोनों, बाप का दावा है कि मेरा बेटा नाफरमान और बेटे का दावा है मेरा बाप नाफरमान। हजरत उमर की अदालत में साबित क्या हुआ, ये एक लाइन में आपको बताया। हजरत उमर की अदालत में यह साबित हुआ कि बाप भी नाफरमान है, बेटा भी नाफरमान है, लेकिन बेटे से पहले बाप नाफरमान है। सब कुछ दिया, कपड़ा दिया, खाना दिया, मकान दिया, लेकिन अपने बच्चे को तालीम से महरूम रखा। बेटा बाद में नाफरमान है, बाप पहले नाफरमान। डांस चल रहा था डीजे का, तो एक लड़की ने बड़ा खूबसूरत डांस किया। तो पैसे की जब बारिश होने लगी तो एक आदमी बोला, वाह अरे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, लड़की नहीं है वो लड़का। कहा सॉरी मैडम। कहा मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो। इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक
जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू, जैसे तने बेरू, जला दो के दबा दो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। खिलाने में आगे, पढ़ाने में पीछे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चौथा पैगाम निकल चुका और पांचवा पैगाम हलाल और हराम के हवाले से आ रहा है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं इतना डर गया था कि पहले मुशायरा है, उसके बाद जलसा है, पता नहीं मुशायरा जलसे का जनाजा उठा देगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो लोग जहां बैठे हैं बैठ गए हैं। ये जलसा देखने वाले नहीं है, सुनने वाले। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दुनिया हलाल और हराम के हवाले से आपको सुना रहा, बहुत तेजी के साथ। ये दुनिया पानी की तरह है। 4 बजे पानी में जो घुसता है वो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है दुनिया उसमें घुस जाती है। और पानी एक जगह ठहरता नहीं, ये दुनिया एक जगह ठहरने वाली है। इसलिए आप देखेंगे ये दौलत है, अभी आपकी जेब में ये पैसा था और कोई शायरी पसंद आ गई, आपने हमको दे दिया। दौलत के माने ही घूमने की, इसका काम है एक जगह से निकल करके दूसरी जगह जाना, घूमना इसका काम रह गया। तो पानी एक जगह नहीं ठहरता, दौलत एक जगह नहीं ठहरती। तीसरी वजह क्या है? पानी अगर कम है तब तो ठीक है, पानी अगर ज्यादा हो जाए तो सैलाब आता, तबाही आती। ये दौलत अगर हिसाब से है तो ठीक है, अगर ये दौलत हद से ज्यादा हो जाए तो दीन तबाह हो जाता है। और पानी के अंदर देखिएगा खूबी है, उसको हम कब पीते हैं? जब उसका मजा अच्छा होता है, रंग अच्छा होता है, बू अच्छी होती है। ये 3 क्वालिटी जब तक पानी के अंदर है तब तक हम पानी को अच्छा कहते हैं। लेकिन रंग बू मजा अगर बदल गया तो पानी खराब हो जाता है। इसी तरह अगर हलाल के साथ हलाल है तब तो ठीक है, अगर हलाल के साथ हराम मिल गया तो दीन से आखिरत तबाह हो जाता है। एक बात और याद रखिए, आदमी कंजूसी क्यों करता? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पैसा निकाल करके दिया होगा, बहुत सारे लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, बहुत सारे लोगों की जेब में पैसा होगा फिर भी उन्होंने नहीं दिया, हालांकि उनके पास देने वाले से ज्यादा पैसा। जानते हैं कंजूसी आदमी क्यों करता है? फकीर का मुंह देखा, पैसा लिया हाथ में, अब देने वाला था जेब से निकाल करके बीवी का चेहरा सामने आ गया, होम मिनिस्टर का। जो अंदर जेब गया, हाथ जो गया तो ऐसा चिपका के बाहर नहीं निकला, हाथ तो खाली बाहर निकला लेकिन पैसा नहीं निकला। बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस बन जाता। और जानते हैं आदमी हलाल खाता था, कमाता था, चैन से रहता था, लेकिन अचानक हराम कमाने लगा, लूट करके ला रहा, कूट करके खा रहा। जानते हैं क्यों? बीवी ने ताना मारा। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। बीवी के ताने की ताब न लाकर मजनू आंख बंद करके कमा रहा है, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। और जानते हैं लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? अपने अमाल से नहीं जाएंगे। बीवी बाल बच्चे को हराम कमा करके खिलाया, हराम से उनकी दुनिया तो बन गई, अपनी आखिरत तबाह हो गई। नेकी तो करके गया लेकिन बाल बच्चों ने नेकी को तबाह कर दिया, जहन्नम में भी जा रहा है तो बीवी बाल बच्चे की वजह से जा रहा है। आपको देखेंगे समाज में कुत्ता टांग उठा करके पेशाब करता है। कभी आपने गौर किया कि कुत्ता टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? हजरत थानवी ने लिखा है कि कुत्ता टांग उठा करके इसलिए पेशाब करता है कि उसको पता है कि पेशाब नापाक है, अगर टांग नहीं उठाएंगे तो बदन में लग जाए। लेकिन कितना बड़ा मक्कार है, जब आगे जाता है पखाना देखता है तो हलक के नीचे उतारता, वहां उसकी पाकी जवाब। तो लिखा कि ठीक हराम कमाने वाले का यही हाल है। आप देखेंगे कुर्ता झकास रखेगा, चेहरा झकास रखेगा, पगड़ी झकास होगी, टोपी झकास होगी, हर चीज को झकास रखता है। पेशाब से बचाता है, पखाने से बचाता है। जो पेशाब पखाने से बदतर है, हराम उसको हलक के नीचे उतार रहा है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बैंक के बोर्ड में लिखा हुआ रहता है कि सिंगल जमा कीजिए, डबल लीजिए 48 महीने में।
तो टोपी दाढ़ी रख करके कि चट मंगनी पट बिया, कुछ करना धरना ना पड़े, तिजारत मेहनत कुछ करनी ना पड़े, सूद का पैसा झटाझट मिल जाए, 10 जमा करे 20 में। तो झोले में मुसलमान सूद खाने कमाने के लिए पैसा रख करके जमा कर रहा है। 48 महीने धड़ाधड़ जमा करता रहा। 5 लाख के बदले 10 मिल जाएंगे, 10 लाख के बदले 20 मिल जाएंगे, धड़ाधड़ जमा करता रहा। जब 48 महीने पूरे होने वाले थे तो बोरा लेकर के जाए, सीट करके पैसा। अब जब वहां पहुंचा तो देखा कि मैनेजर भी गायब, दफ्तर भी गायब, कुर्सी भी गायब, आंख बंद डब्बा गायब, डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। बेटी की शादी फ्री में होगी, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है इंशाअल्लाह। हाँ खैर, वोटर लिस्ट में नाम नहीं उठा, वोटर लिस्ट में नाम आएगा तभी ठीक ठाक जाओगे। आखिरी पैगाम हलाल और हराम के हवाले से आपको सुना रहा हूँ। बहुत अच्छे माहौल में आप सुन रहे हैं। आप तो इतने बेदार हो चुके हैं कि 2 रात का जलसा आप 1 रात में सुन सकते हैं। लेकिन ये गलती मैं नहीं करूंगा, मेरा जनाजा पहले उठ जाए। ध्यान से सुनिएगा, मुशायरे के बाद जलसा है, दुआ से पहले माहौल बना रहा हूँ। बिल्कुल मुख्तसर है, एक झटके में आपका जलसा पास हो रहा है। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है, आधा जलसा आपको भी पता नहीं चला, हमें भी पता नहीं चला। अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए मैं दुआ करता हूँ, गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग। कैसे भागी? माँ बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल खरीद करके बेटी को दे दिया, बेखबर हो गया। बेटी किससे बात कर रही है, किससे ताल्लुक हो रहा है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं। सुने घर में बकरी सवासी, बच्ची भाग गई, लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार। माँ बाप को जोश हुआ कि लड़की को पढ़ाना है, बहुत अच्छी बात, लेकिन आंख बंद करके उस स्कूल में बेटी को दाखिल कर दिया जिसमें जवान आवारा लड़के पढ़ते। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार। और मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया, अंगूठा टेक, जाहिल से जाहिल, दिल्ली पंजाब छटने वाला, वो भी बगैर डिमांड के निकाह नहीं करता। डिमांड के नतीजे में निकाह महंगा हुआ, गरीब की बच्ची भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। वो लड़की कम गुनहगार है, ये समाज गुनहगार है। और जानते हैं, इसी हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है। और ये मारने वाले कोई और नहीं होते हैं, घर के लोग होते हैं। घर के कौन लोग होते हैं? माँ बाप। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा नहीं है, बेटी है। उसको गिरा देने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख मासूम की जान चली गई। निकाह के महंगा होने की वजह से माँ बाप भी कातिल ठहरे। मासूम की जान लेने वाले घर के लोग थे, घर से बाहर के लोग नहीं थे। निकाह इतना आसान है, आपको सुन कर कह रहे हो। जुमा का दिन होना शर्त नहीं है, जुमा हो या ना हो निकाह हो। खुतबा शर्त नहीं है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता।
काजी शर्त नहीं है, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता है। दो आदमी की मौजूदगी में अगर लड़की ने लड़का को कबूल कर लिया, लड़के ने लड़की को कबूल कर लिया, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में अपने बलकों की शादी करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जवान बैठे हैं, ये पूरे मुल्क का खुलासा है। अगर हमारा जवान तरक्की करता है तो मुल्क तरक्की करता है। अगर जवानों की तरक्की रुक गई तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। जवानों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन दुनिया में कोई चांस नहीं है दोबारा जवान। जवानों के हवाले से पैगाम खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। ये दौलत है। माल में और वक्त में फर्क क्या है? तो लिखा कि माल का जखीरा होता है, आप 100 से 1000 बना सकते, लेकिन वक्त का जखीरा नहीं होता। दूसरा फर्क बताया, ये माल अगर चला गया आपके हाथ से तो वापिस आएगा, लेकिन अगर वक्त चला गया तो कभी वापिस नहीं आएगा। जानते हैं 4 चीज जाने के बाद वापिस नहीं आती। तरकश से जो कमान से तीर निकला, तरकश से जो तीर निकला वो दोबारा वापिस। जिस्म से जो रूह निकल गई वो वापिस नहीं आती। जबान से जो बात निकल गई वो वापिस नहीं आती। जिंदगी से जो उम्र निकल गई वो कभी वापिस नहीं आती। जानते हैं पूरी दुनिया में क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन जर्मनी में क्रिकेट नहीं खेला जाता। क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता भाई? दुनिया का वाहिद मुल्क जर्मनी है जिसमें क्रिकेट नहीं है। जानते हैं क्यों? हिटलर आया क्रिकेट देखने के लिए, तो एम्पायर से पूछा कि भाई कौन जीता कौन हारा? कहा ये टेस्ट मैच चल रहा है, अभी 3 दिन हुए, 3 दिन के बाद पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। हिटलर बोला कि 6 दिन के बाद पता चलेगा। ये 11 बंदर नाच रहे हैं, बाकी सब मदारी तमाशा देख रहे हैं। बंद करो इस खेल को, आज के बाद इस मुल्क में ये खेल नहीं होगा। 11 लोगों को रोजगार मिलता है, बाकी सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी जवानी को कामयाब बनाएंगे, बेगारी में अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो उम्रे मौत गवाएगा वो आखिर को पछताएगा। कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, देखिए हाथ उठा करके छुप गया। खैर माशाअल्लाह। आप लोगों के अंदर खूबी की बात यह है कि 12 बज जाने के बाद भी आप लोग दिमाग से बेदार। ये जलसे की बड़ी कामयाबी होती है कि सामईन सुनते हैं, दिमाग से बेदार होते हैं। हम बार बार आपको हाथ उठा करके ये शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। दरअसल ये टटोलना चाहता हूँ कि आप लोग दिमाग से मुकम्मल बेदार है कि नहीं। माशाअल्लाह आपका जलसा खत्म हो रहा है और बेदारी आपकी जिंदा हो रही है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। आपसी इत्तिहाद और इत्तेफाक के हवाले से पैगाम 3 मिनट का जल्दी से गुजर जाएगा। 3 चीजों से दुनिया तरक्की कर रही है।
पहली चीज जानते हैं, दौलत। आपके पास जब तक दौलत नहीं होगी आप तरक्की नहीं कर सकते। दूसरी चीज, दुनिया तरक्की कर रही है इल्म से। आपके बच्चे को जब तक इल्म नहीं होगा आपको तरक्की नहीं। दुनिया तरक्की कर रही है इत्तेहाद से। अगर घर का झगड़ा घर में खत्म नहीं हुआ तो आपकी तरक्की घर ही में दफन हो जाएगी। अगर तरक्की को घर से बाहर देखना चाहते हैं और जिल्लत की पस्ती से इज्जत की चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, हर झगड़े को घर में खत्म करना। मुसलमानों की तरक्की कैसे खत्म हुई? मुसलमानों को दौलत से मोहब्बत हो, इस दौलत पर भरोसा कर लिया, दुश्मन पर भरोसा कर लिया और घर का झगड़ा अदालत में लेकर के चले गए। उसी दिन से मुसलमान बर्बाद हो गया। गलती अपनी है, कसूर सरकार को दे रहा है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, किताब है उसका नाम है कलीला दिल्ला। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, तीनों मित्र थे। शेर था, चीता था, गीदड़। तीनों एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। तो 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। तो शेर जो राजा है वो चीते से कहता है वजीर से बांटो, कैसे बांटो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये गीदड़ खा लेगा और ये हिरन है मैं खा लूंगा। मैं बड़ा भी नहीं हूँ छोटा भी नहीं हूँ, बीच बीच का हूँ, ये हिरन बीच का है, मैं खा लूंगा। और ये सबसे बड़ा गधा उल्लू का पट्टा ये आपके हिस्से में जा रहा है। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा। चीता लहू लहान, उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा तुम बांटो, कैसे बांटते? तो गीदड़ बोला हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने, और ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने, ये जो गधा शरीफ है ये आपके रात में और सहरी में खाने। सुभान अल्लाह, किस स्कूल में पढ़े हो भाई? सब मेरे लिए। कहा हुजूर आप तो राजा हैं, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। सुभान अल्लाह, किस मदरसे में पढ़ करके आए हो? कहा हुजूर किसी मदरसे में नहीं पढ़ा। उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। मुझ में बुराई भी मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा फेर है, कैसा फेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। हिंदू मुसलमान का तो मजमा नहीं है, लेकिन यूट्यूब जो है ये हिंदू मुसलमान तक पैगाम को पहुंचा देता है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं यूट्यूब वाले का कि ये समझिए कि इनकी के तारुफ से हम आपके यहाँ आए हैं, वरना हमारा यहाँ नुमाइंदा नहीं, ना हम किसी के नकीब। माशाल्लाह यूट्यूब के तारुफ से आप भी हमको पहचान रहे हैं, मैं भी आपको पहचान रहा हूँ। हमारी आवाज हमसे पहले यहाँ पहुँचा दी। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, रोजी में रोजगार में बरकत दे। ध्यान से सुनिएगा, हिंदू मुसलमान के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत रखने के लिए जा रहा हूँ। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ मिलाइए, हम हाथ मिलाते हैं, जलसा खत्म होने दीजिए। जब दिल नहीं मिलेगा तो हाथ मिलाने से फायदा क्या? खैर बड़ी तेजी के साथ निकल गया। इतनी भी बेदारी आ जाती है तो अल्लाह का शुक्र है। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल बैठे, सामने से जनाजा उठ रहा है, तो जनाजे को देख करके अल्लाह के रसूल जो बैठे थे खड़े हो गए। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, वो जनाजा जो जा रहा है उसी की वजह से आप खड़े हो? कहा कि हाँ। तो साहबी ने कहा वो तो यहूदी का जनाजा, मुसलमान का नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे पता है वो मुसलमान का जनाजा नहीं है, यहूदी का जनाजा है, लेकिन मुझे पता है कि इससे पहले वो इंसान है। इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा हो गया। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु नानक जी चले गए, उन्होंने
हिंदुस्तानियों से खिताब करके कहा कि किसी भी किसान को दिखा दो वो गेहूं की फसल निकालने के लिए बीज तोड़ करके बोता होता, सालिम बीज जब डालता है तब पौधा निकलता है। दिखा दो किसी किसान को, अगर धान लेना है सालिम बीज डालना पड़ता है, गेहूं निकालना है सालिम दाना डालना पड़ता है, टुकड़े करके जो दाना जाता है उससे पौधा नहीं निकलता। अगर हिंदू मुसलमान सालिम रहे इस हिंदुस्तान में तब तो हिंदुस्तान में बहार होगी। जिस दिन हिंदू मुसलमान का टुकड़ा हो गया हिंदुस्तान की बहार का जनाजा उठा। सुबह का वक्त था, खिड़की खोल करके बादशाह ने झांक लिया तो देखा कि एक महादलित सड़क पर झाड़ू लगा। उसके दिमाग में बैठ गया, इस मनहूस को देख लिया, अब मेरा कोई काम बनेगा नहीं, सब बिगड़ गया। तो साइकोलॉजिकल आदमी जो सोचता है वही होता है। जब उसका काम बिगड़ने लगा तो उसको यकीन हो गया कि उस मनहूस की वजह से मेरा काम बिगड़ रहा है, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। वजीर से कहा कि उसको फांसी पर चढ़ा। जब वो गरीब फांसी पर चढ़ने लगा तो बोला यार हमारा कसूर क्या? कहा कि तुम मनहूस हो, तुम्हारा यही कसूर है कि तुम मनहूस हो। तुम जब तक रहोगे काम बनेगा नहीं, काम बना बनाया हुआ बिगड़। बोला कि बादशाह से मेरी आखिरी मुलाकात करा दो। मरने वाले की सूली पर चढ़ने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। जब बादशाह के करीब गया तो कहा हुजूर मेरा कसूर क्या है? तो कहा तुम मनहूस आदमी हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था, मेरा हर काम बनने के बजाय बिगड़ने लगा, इसलिए मैंने तुमको फांसी पर चढ़ा दिया है। कहा हुजूर माफ कीजिएगा, हमसे बड़े मनहूस आप। बादशाह को हैरत हुई, ये क्या बोला? कहा हुजूर आपने मेरा चेहरा देखा, आपकी जान सलामत है, जहान को नुकसान हो रहा है, और मैंने आपका चेहरा देखा है, मेरी जान जा रही है, मेरे जहान का नुकसान है। बताइए कि हमसे बड़ा मनहूस कौन है? मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। मैं पापिन ऐसी जली, मैं पापिन ऐसी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। पैगंबर का कौल है जगत है एक परिवार, प्यार पड़ोसी से करो, प्यार पड़ोसी से करो, सुखी रहे संसार, सुखी रहे संसार। जीत न पाई मन कभी बरछी और कटार, जीत न पाई मन कभी बरछी और कटार। सबका शीश झुकाए है, सबका शीश झुकाए है, अखलाको किरदार, अखलाको किरदार। दुआ का असर कमा रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन इंसान कामिल ज़मीं पर बस इज़्ज़तों है तेरा मा रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोनी से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का प्याम आ रहा है, वो लेकर खुदा का प्याम आ रहा है। घर का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इतनी बेदारी, अल्लाह बेदारी को सलामत रखे। बस जलसा खत्म हो गया। माँ बहनों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम आपकी खिदमत पर रखूंगा, जलसा निकल जाएगा। माँ बहनों के हवाले से ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा।
48% मर्द पूरे दुनिया में अमेरिका में पागल होते हैं एक साल में। 48% लोग अमेरिका में पागल होते हैं नाफरमान औरत की वजह से। अगर घर में औरत बीवी नाफरमान निकल गई, आदमी के घर का तवाजुन तो बाद में बिगड़ता है, पहले दिमाग का तवाजुन बिगड़ता है। 48% लोग अमेरिका में एक साल में नाफरमान बीवी की नाफरमानी की वजह से पागल। जापान में पूछा गया मर्दों से कि आप मर्द होने पर खुश हैं, तो 52% मर्दों ने कहा हम मर्द होने पर खुश नहीं हैं, हम औरत होते तो अच्छा। बोला अजीब पागल आदमी हो, आगरा से आए, हाफ हो या फूल। मर्द अल्लाह ने बनाया तो मर्द होने पर खुश नहीं हो। बोला यार पहले सुन तो लो, हम मर्द होने पर नाखुश क्यों? जब 30 दिन पूरे हो जाते हैं, महीने की पहली तारीख आती है, तो सारी तनख्वाह की मालिक मेरी बीवी बन जाती है। हमको बीड़ी पीने के लिए भी उससे भी चंदा लेना पड़ता है, इसलिए हम मर्द होने पर खुश नहीं। शौहर मर रहा है, बीवी पांव के सामने रो रही है। बोला क्यों रो रही? मर तो मैं रहा। कहा मेरा क्या हो? कहा मेरे बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। तो औरत ने कहा ओ जरूर दाल में काला। मरने के बाद शादी के लिए क्यों कह रहे हो? बोला कि मरने के बाद शादी के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि दूसरे शौहर को पता चले कि इतनी जल्दी जो पहला शौहर टपका है उसका जनाजा उठा है इसी नाफरमान बीवी की वजह से। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल बीवी घर की मालिका है और मियाँ मजदूर है। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है। कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के, हुए मातहत के मातहत ऐसा इनकलाब आया। मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। और बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। यही लाना ही चाह रहा था। पर्दे के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में ज़हमत तमाम रखने के लिए जा रहा हूँ। एक राज की बात सुनिए। पर्दे की तालीम गैर मुस्लिमों में भी है, लेकिन पर्दा उड़ गया। दीन धर्म से वो कौम बेखबर हो गई। आज उसको पता ही नहीं कि पर्दा हमारे धर्म में है कि नहीं। अगर हमने भी पर्दे पर अमल करना छोड़ दिया तो कल हो करके ये भी पता नहीं चलेगा कि कुरान और हदीस में पर्दा है कि नहीं। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा है कि बरहमाने औरत को औरत इसलिए बनाया है कि वो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। और बरहमाने औरत को अगर औरत बनाया है तो वो निगाह उठा करके ना चले, निगाह नीचे रखे। उस किताब में लिखा है कि बरहमाने औरत को अगर औरत बनाया है तो इसका मतलब है ऐसा कपड़ा ना पहने कि ऊपर से कपड़ा हो, नीचे से जिस्म बाहर नजर आ। उस किताब में लिखा। अच्छा, आपको हैरत होगी, एक नमूना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। रामायण में लिखा, जब 14 साल का वनवास काट करके सीता जी आ रही हैं तो लोगों का हुजूम हो गया माला पहनाने का। कैसी पाक दामन औरत है, इज्जत आबरू बचा करके आ रही है। तो लक्ष्मण से कहा कि ये आपकी भाभी है, ये माला लो, उनके गले में डाल दो। तो लक्ष्मण जी जब जाने लगे तो माला लेकर के खड़े हो। तो लोगों ने कहा क्या हुआ? वो बगल में भाभी है, जाओ गले में माला डाल करके आओ। बोला कि भाभी के साथ 2-4 औरत और भी है, हमें पता नहीं कि उन औरतों में मेरी भाभी कौन।
सुभान अल्लाह, 14 साल हो गए भाभी के साथ जंगल में रहते हुए, भाभी को नहीं देखा तो कहा कि भाभी हमेशा घूंघट डाल करके रहती, और अगर बाहर निकलती थी तो मैंने चलते हुए पैर देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। सिनेमा हॉल में वो कौन सी फिल्म आई थी दिल्ली में, बिहार के लोग टिकट कटा करके दिल्ली पहुंचे थे देखने के लिए। तो सिनेमा घरों में ये तमीज नहीं होती है कि औरत किधर बैठे मर्द किधर बैठे, सब एक साथ बैठ जाते। तो बगल की कुर्सी खाली थी, एक जवान आकर के बोला मैडम मैं इस खाली कुर्सी में बैठ सकता हूँ? तो मैडम बोली बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं। जब वो बैठ गया तो मैडम से पूछा ये कुर्सी खाली किसकी है? कहा ये मेरी है, मैंने अपने यार के लिए टिकट लिया। कहा कि वो नहीं आया, अब वो मेरे शौहर के जनाजे में चला गया, इसलिए तुम बैठ गए सही बैठ। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रहे। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रहे। हाथ उठाइए, अपनी औरत के ईमान की आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, साली से मजाक जारी रहेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। अच्छा, उन लोगों ने भी हाथ उठा दिया जिनकी साली जिंदा नहीं है। खैर गलती हो जाती है, हम भी होते फंस जाते। औरत की तालीम के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम, सिर्फ 2 मिनट का जलसा बचा हुआ है और अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ। ये आप लोगों की सच्ची तलब और प्यास है। जब प्यास बाकी रह जाए, जलसा देर तक सुन करके खत्म हो जाए, तो इसका मतलब है कि जलसे को कामयाबी की जमानत मिल गई। अब दुआ पर हम ये दुआ करेंगे, अल्लाह धरती से लेकर के आसमान तक इस जलसे को कबूल फरमाए, जिंदगी भर इसके असर को बाकी रखे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। औरतों की तालीम के हवाले से एक बादशाह था, उसका नाम था खलीफा मोतजिद बिल्लाह। बादशाह बड़ा खूबसूरत था, लेकिन वो काले बाल को पसंद करता था। काले बाल से उसको इत्मीनान था कि अभी मैं जवान, 4 दांत का, बड़ा खुश होता। हर दिन शीशे को सामने ला करके देख रहा है, बाल देख करके बड़ा खुश होता है कि कच्चे बाल हैं, काले बाल हैं। एक दिन इत्तेफाक से जैसे ही उसने शीशे को देखा तो देखा कि बाल लग गए, 2-4 बाल सफेद नजर आए, मायूस हो गया, कलेजा उसका सूख गया, मायूस होकर के बैठा हुआ है। नौकरानी झाड़ू लगा रही थी, उसने देखा कि वो सफेद बाल से ये बादशाह घबरा चुका है। वो करीब आकर के कहती है, बादशाह सलामत, आप क्यों मायूस हो गए? आपके कच्चे बाल में जो सफेद बाल आए हैं, हुस्नो जमाल में 100 गुना इजाफा कर दिया है। जो बादशाह मायूसी में था, वो मायूसी से खुशी में नौकरानी के इल्म से तब्दील हो गया। एक बादशाह था, उसका नाम था सुल्तान हमीदुद्दीन। वो खाना खाने के बाद फूल के बिस्तर पर सोता था। घर से बाहर निकल करके बाग में जाता था। उसकी नौकरानी का नाम था जीनत। वो फूल का बिस्तर लगाती। फूल के बिस्तर को पर बादशाह सोता है। बादशाह को अभी आने में देर है। लड़की ने सोचा कि 100 दिन बादशाह इस फूल के बिस्तर पर सो चुका है, मैं फूल का बिस्तर लगाती हूँ, मुझे मजा मालूम ही नहीं है। बादशाह को आने में देर है, 2-4 घंटा सो करके देखती हूँ कैसा मजा है। फूल का बिस्तर लगा करके लड़की सो गई।
और आंख लग गई थकी मांदा लड़की, जब सोई तो आंख लग गई, घंटों सोती रह गई। बादशाह आ गए तो देखा कि ओ नौकरानी होकर बादशाह के बिस्तर पर। बादशाह को गैरत आई, कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू। लड़की रो भी रही है, लड़की हंस भी रही है। तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई, इसका रोना तो समझ में आता है लेकिन ये हंसती क्यों? बादशाह ने कहा, वो बदतमीज लड़की, तुम्हारा रोना समझ में आ रहा, मैंने कोड़े से मारा, चोट लगी इसलिए रो रही हो, लेकिन हंसती क्यों? कहा, हुजूर हंसने की वजह एक ही है, मैं 2-4 घंटे के लिए आपके बिस्तर पर सोई, आपने कोड़ा बरसा, आपने इस बिस्तर पर बचपन से 55 कर दिया। खुदा रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा इस ख्याल से हंसी आ रही है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सन्नाटे का वक्त था, बादशाह भेष बदल करके मोहल्ले से गुजर रहा था, तो देखा कि कांटे में कपड़ा बुन रही है 2-4 लड़कियां। तो एक लड़की करीब वो जा रहा, दूसरी लड़की करीब वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वो तो है। बादशाह ने सोचा कि ओ ये लड़कियां मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रही, पुलिस वाले को भेजा, पकड़ करके ला। जब वो सामने आ गई बादशाह के, तो कहती वही तो है। दूसरी लड़की थी वो होती तो वो होती, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, इस बार क्या कहा कुछ नहीं समझा। बादशाह हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि तुमने क्या बात की, इसका मतलब समझा दो, तुमको हम छोड़ दें। अब बादशाह सलामत। पहली लड़की ने कहा कि वो जा रहा है, यानी चिराग में तेल है, उजाला जा रहा था। तो एक लड़की ने कहा वो जा रहा है, यानी उजाला जा रहा। दूसरी लड़की ने कहा वो नहीं है, यानी तेल नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है? चिराग मुराद है, आपकी जात मुराद नहीं। तो बादशाह ने कहा ये जो कहा कि वही तो है, वो होते तो वो होते, वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब? कहा बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, जिस लड़की ने कहा वही तो है, इसका मतलब था कि ये बादशाह नहीं है, बैल। तो दूसरी लड़की ने कहा वो नहीं है, वो होते तो वो होते। तो दूसरी लड़की ने कहा वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो दुम भी पीछे होती, सिंग भी। तो तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे, ज़माने की रफ्तार, ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। ये पर्ची आई थी, इस पर्ची के हवाले से आखिरी फरमाइश मुझे आखिरी पैगाम में सुनाना ही था। खैर पर्ची आकर के याद दहानी हो गई कि कितने लोग बीवी से चोट खाए हुए। खैर उनके हवाले से पैगाम मुकम्मल कर दे रहा हूँ। आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, उसकी तो शादी भी नहीं हुई, वही हाथ उठा रहा। खैर माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा और बीवी गाली नहीं, गाली का गोला छोड़ रही, और ये मजनू चुपचाप सुन रहा है, पत्थर बन करके बैठा हुआ। जब बर्दाश्त से गाली बाहर हो गई तो तहेश में आकर के बोलता, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे है। बूढ़ा जवान से कह रहा है कि पायजामा सिलवा दो, तो जवान डांट करके कहता है कि तुम फाड़ते रहो और हम पायजामा सिलाते। तो लोगों ने जवान से पूछा कि ये बूढ़ा कौन है? का मेरा बाप है। का कयामत कब कल आएगी? कयामत तो ये जवान पैदा हो गए, कयामत ले आए। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दस्तरखान पर रोटी आई, सालन आया। जब खाने लगा तो मजा नहीं आया, तो माँ को डांटता, अम्मा तू बूढ़ी हो गई और तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आया।
बोला बेटा खफा क्यों हो रहा, तेरी बीवी ने बना। कहा सुभान अल्लाह, इसीलिए तो सोच रहा था कि इतना मजा पहली बार मैंने महसूस किया है। तो माँ ने कहा कि बेटा तू जोरू का शौहर नहीं है, जोरू का गुलाम है। ठुकराया जिसने बाप को घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मेरी। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए, वो फितरत नहीं मिली। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। पैगाम खत्म हो गया, प्यास बाकी रह गई। अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कामयाब फरमाए। और भी है, शराब है। हज्जाज बिन यूसुफ मुसलमानों का पहला बादशाह है जिसने शराब पर कानून बनाया, और इतना सख्त कानून बनाया कि दुनिया में किसी बादशाह ने इतना सख्त कानून नहीं बनाया। उसने जानते हैं जवानों के लिए क्या कानून बनाया था? कानून ये बनाया था कि शराब पीता हुआ अगर कोई जवान नजर आए तो फांसी पर चढ़ा दो, अगर बूढ़ा नजर आए तो जेल में डालो, एक दिन के बाद छोड़ दो। लेकिन अगर जवान दारू पीता हुआ नजर आए तो उसको फांसी पर चढ़ा दो। तो पूछा गया कि भाई आपने इतना सख्त कानून जवान के लिए क्यों बनाया? कहा कि बुढ़ापे में गुनाह हो रहा है, बुढ़ापे का गुनाह बुढ़ापे को नुकसान पहुंचाता है, बूढ़े को नुकसान पहुंचाता है। अगर जवान दारू में बिगड़ गया तो पूरा नुकसान मुल्क को होता है, इसलिए जवान बच गया मुल्क बच गया, जवान चला गया मुल्क चला गया। इसलिए कोई भी जवान अगर दारू पीता हुआ नजर आए उसको फांसी पर चढ़ा। जिस दिन इस कानून का ऐलान हुआ उसी दिन 3 नौजवान दारू पी करके हज्जाज बिन यूसुफ की हवेली से पास। तो पुलिस वाला आए पकड़ने के लिए, तो एक जवान कहता ओ मुझे हाथ मत लगा, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं। तो हाथ जोड़ करके खड़े होते, डर गया कि लगता है कि ये किसी रुस्तम पहलवान का बेटा। उसके बाद जब दूसरे को गए पकड़ने के लिए, कहा ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है। वो हवा को कहता है तो हवा बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। सोचा कि सुलेमान जैसों का बेटा, उसको छोड़ दिया। तीसरे को गए पकड़ने के लिए, कहा ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। सोचा कि ये किसी खतरनाक पहलवान का बेटा, छोड़ दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा ये तीनों बहुत बड़े बाप के बेटे नहीं हैं, ये दारू पी करके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। पीएम को बाप का साला और सीएम को दादा का साला बता रहे, ये जमीन पर रह करके आसमान की बात कर रहे हैं। बहुत बड़े बाप के बेटे नहीं है, पकड़ करके लाओ। जिसने कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो हवा को कहता है तो चलती है, वो हवा को रोक देता है तो रुक जाती है, ये लोहार का बेटा है। बाप अगर भाती चलाता है तो हवा चलती है, रोक देता है तो रुक जाती है, जमीन पर रह करके बड़ी बड़ी बात करता है, नशे में इसलिए आसमान की बात करता है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती है, बावर्ची का बेटा।
भात उतार करके दाल चढ़ाता है, दाल उतार करके तरकारी चढ़ाता है, और ठंडी का जमाना तो लोग आग तापने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, बेवकूफ बना रहा है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है, ये नाई का बेटा। अगर बादशाह भी बाल बनाने के लिए जाएगा तो झुक करके बाल बनाना होगा, अगर उस्तुरा लग गया फिर भी पैसा देना। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आपके घर में गोश्त की बोटी होगी, आप गोश्त की एक बोटी को शराब की बोतल में डाल दीजिएगा, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की एक बोटी को पानी की बोतल में डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि शराब कितनी खतरनाक चीज। जिस पानी की बोतल में आपने गोश्त की बोटी को डाला है, 3 दिन के बाद देखिए उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा कल था वैसे ही आज है। और जिस गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला है, उसको 3 दिन के बाद देखिएगा उस पर चर्बी पड़ जाती है, चर्बी की तरह वो बोटी पीली पड़ती। मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं कि जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है तो अतड़ी को इसी तरफ पीला करना। कल ही आप इसका तजर्बा करके देख लीजिए। कच्चा अंडा है, उसको हाथ में लीजिए, तोड़ करके शराब की बोतल में डालिए। शराब की बोतल में जिस कच्चे अंडे को आपने डाला है वो इस तरह पक जाता है जैसे चूल्हे पर अंडा पकता। कल तजर्बा करके देख लीजिए, चूल्हे पर कच्चा अंडा इसलिए पकता है कि चूल्हे में आग है। शराब की बोतल में कच्चा अंडा गया, वो चूल्हे की आग की तरह कैसे पक गया? तो मतलब साफ है, आंख से पट्टी हटा रहा हूं कि शराब के अंदर आग है, कच्चा अंडा जाता है वो भी पक जाता है जैसे चूल्हे पर अंडा पकता। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सैयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। पैगाम खत्म हो गया, प्यास बाकी रह गई। 3 वादा आपसे लूंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी, गारंटी है। 3 काम नहीं छोड़ेंगे, काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई अगर पिला दिया तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, पतलून के चक्कर में तिलंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ हो जाए। सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। اللهم انصرنا على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم ماسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद फरमा, फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, बैतुल मक़दिस को आज़ाद फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के हक़ में खैर और कबूलियत के फ़ैसले फरमा। अल्लाह उनकी शहादत को रायगाना फरमा, उनकी शहादत को कबूल फरमा। मालिक बड़े बूढ़ों ने हाथ उठाया है, इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया तादीर कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को माला माल फरमा, नजात अता फरमा, मौत से पहले कलीमा और ईमान से महरूम ना फरमा।
अल्लाह बड़ी तादाद में हमारे जवान हैं, हाथ उठाए हैं, मुल्क का खुलासा है और मुल्क का मुस्तकबिल है। अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चुगनी तरक्की से माला माल फरमा, गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोजी से निकाल कर दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बना। पर्दे के पीछे माँ और बहनें हैं, ए हमारे परवरदिगार उनके हक में हमारी दुआ को कबूल फरमा, उनके ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमा, उनकी आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। छोटे बच्चों ने, मिल्लत के बच्चों ने हाथ उठाया है, मालिक इनको उम्र में, इनकी उम्र में, अखलाक में, इल्म में खूब बरकत अता फरमा। इन बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमा, माँ बाप के दिल की मुराद पूरी फरमा। ए अल्लाह हमारे मकसद को पूरा फरमा, दीन की हिफाजत फरमा, जान की हिफाजत फरमा, अकल की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा, मुल्क की हिफाजत फरमा, मजहब की हिफाजत फरमा, कौम की हिफाजत फरमा, आपसी इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह आसमानी बलाओं से, ज़मीनी आफतों से हम सब की हिफाजत फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो मकरूज है उन्हें कर्ज से नजात अता फरमा, जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम